आईपीओ जो है 6 मार्च 2023 टू यहाँ पे आप देख सकते हैं मार्च 10 2023 तक ये क्या होगा जो कि ओपन एंड क्लोज रहेगा। समझ रहे हैं अब दोस्तों ये आईपीओ जो है 6 मार्च को ओपन तो होगा और अभी से हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है जो कि इस आईपीओ के लिए पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। वो मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि दोस्तों ये आईपीओ एटलीस्ट मैं ही कहूँ तो ये 100% ये पैसा जो है ना वो डबल करेगा। समझ रहे हैं ना क्योंकि दोस्तों ये आईपीओ मैं इस वीडियो के अंदर कवर करने का कारण मकसद यही है जो कि इस आईपीओ के अंदर जो पैसा बनेगा ना वो काफ़ी स्ट्रांग हो सकता है जो कि इन्वेस्टमेंट अमाउंट जो आपका है ना उसे डबल से भी ज़्यादा कर सकता है। समझ रहे हैं अब दोस्तों ये आईपीओ है कौन, समझ रहे हैं ये आईपीओ आखिरकार है कौन। जैसे कि 6 मार्च को ओपन होगा और क्लोजिंग जो कि 10 मार्च को ये हो जा रहा है। समझ रहे हैं तो ये आईपीओ का नाम आप देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो दोस्तों कंपनी का जो नेम है वो आप देख सकते हैं MCON रसायन आईपीओ डिटेल्स। ठीक है तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये ओपन जो हो रहा है वो तो 6 मार्च क्लोजिंग जो कि 10 मार्च को है। समझ रहे हैं अब दोस्तों इसमें देखना ज़रूरी है आखिरकार इसका जैसे कि मैंने बताया बम्पर ये साबित हो सकता है तो आखिरकार करंट अभी इसका जो ग्रे मार्केट के अंदर जो डिमांड है ना वो कैसा है। समझ रहे हैं उसके बाद दोस्तों कंपनी का अगर इसमें कोई लॉन्ग टाइम जाना चाहता है तो कंपनी का जो फाइनेंशियल है ना वो किस तरह से लॉन्ग टाइम सर्वाइव करेगी या फिर हम लोगों को लिस्टिंग गेन के लिए इसमें रहना चाहिए। उसके बाद दोस्तों हम ये देखेंगे आखिरकार इसका जो प्राइस बैंड है वो किस वैल्यूएशन के ऊपर कंपनी ने प्राइस जो डिसाइड की है मार्केट से पैसा जुटाने के लिए। उसके बाद दोस्तों हम ये भी देखेंगे आखिरकार इसका जो डिमांड है ना वो चाहे बड़े फर्म हाउस हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर हो इन सबों के पास कितना परसेंट रह सकता है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और इससे पहले आप जानते हैं यहाँ पे जो इसका फेस वैल्यू है वो कितना है तो जो कि आप देखेंगे 10 रुपया पर इक्विटी शेयर यानी कि हर इक्विटी शेयर के पीछे 10 रुपये इसका जो कि फेस वैल्यू है। चलो ये तो एक अच्छी संकेत है। आप दोस्तों यहाँ पे देखिए इसका जो प्राइस बैंड है ना वो 14 रुपीज़ पर शेयर। समझ रहे हैं ना तो ये SME आईपीओ है और 40 रुपया पर शेयर यानी कि इसका जो प्राइस है ना वो काफ़ी बेहतरीन हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ लॉट साइज की बात की जाए जो कि 3000 यानी कि एक लॉट में 3000 नंबर ऑफ क्वांटिटी आएगा उससे कम नहीं ले सकते हैं क्योंकि ऐसे में आईपीओ है। आईपीओ कोई भी खरीदिए आप देखिए मेन बोर्ड आईपीओ खरीदेंगे ना तो आपको उसमें भी एक लॉट दे दी जाती है, इतना लॉट से आप नीचे नहीं ले सकते हैं। उसी तरीके से ऐसे में आईपीओ के अंदर जो कि लॉट में माल बिकता है जो कि आप ये एक लॉट में इतना क्वान्टिटी आएगा इससे कम आप ले नहीं सकते। समझ रहे हैं ना यही बात है। दोस्तों यहाँ पे टोटल इशू साइज जो है ना वो आईपीओ का कितना है जो कि आप यहाँ पे देखेंगे जो कि बहुत छोटी 684 करोड़ का यही वजह है जो कि आईपीओ में डिमांड है। समझ रहे हैं ना इशू साइज छोटा होने के कारण क्या होता है ना उस आईपीओ का जो ग्रे मार्केट है ना उसके अंदर जो हम कह सकते हैं जो कि डिमांड जो आती है ना वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्योंकि उसके अंदर डिमांड इसलिए आती है क्योंकि दोस्तों इशू साइज जो है ना छोटा हो जाता है। उसको ऊपर ले जाना या फिर नीचे लेके आना ये कोई भी कर सकता है जिसके पास एक अच्छा खासा पैसा है और इसी में जो है सो दोस्तों लिस्टिंग गेन का जो कि बेनिफिट मिलता है। समझ रहे हैं इसी छोटी आईपीओ के अंदर लिस्टिंग गेन के बेनिफिट इसलिए मिलता है क्योंकि दोस्तों ऑपरेटर इसको अप या डाउन तो करता है। अगर ये अप यानी कि कंपनी की फाइनेंशियल अच्छी रही, कंपनी पैसे अच्छे से मार्केट से जुटा पाई तो कंपनी का जो ग्रे मार्केट है ना जो ग्रे मार्केट के अंदर जीएमपी है ना उसके अंदर जो डिमांड है वो आप रहेगी और इसमें आपको अगर आईपीओ अलॉट हो जाती है तो आपको लॉटरी से कम नहीं। अगर इस तरह के आप आईपीओ में एप्लीकेशन प्लेस करते हैं अगर आपको मिलता है तो ठीक है। अब आगे बढ़ें तो यहाँ फ्रेश इशू देखिए जो कि वही है यानी कि इसके अंदर ना कोई भी प्रमोटर हो या फिर पुराने इन्वेस्टर कोई भी इसके अंदर माल नहीं बेच रहा है। ये पैसा टोटल का टोटल जाएगा ना वो कंपनी के ऑनर को। तो ये बात से सीधी साबित होती है ना जो कि ये पैसा कंपनी के ग्रोथ में लगेगी। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए जैसे कि मैंने बताया आखिरकार इसका जो डिमांड है वो किसके अगेंस्ट ज़्यादा रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए QIP का जो कोटा है ना वो नहीं है क्योंकि दोस्तों कंपनी बेसिकली आप जाएंगे जो कि 6.84 करोड़ का है और वहीं पे HNI का जो कैटेगरी का जो यहाँ पे कोटा रखा गया वो भी 15 और जो रिटेल है उसका भी 15। अगर इसमें QIP आता भी तो दोस्तों QIP देखिए बहुत बड़े फर्म होते हैं उसके लिए दोस्तों ये 6.84 करोड़ रुपया कुछ भी नहीं। वो चाहे तो अकेले इस कंपनी को क्या कर सकते हैं वो इसके अंदर पूरे के पूरे आईपीओ को खरीद सकते हैं बट ऐसा कंपनी नहीं चाहेगी क्योंकि उसके हाथ में कंपनी चला जाएगा। वो चाहे तो अप या डाउन वो खुद कर सकता है। इसीलिए दोस्तों इसमें मिला के जो कि बड़े फर्म्स जैसे कि HNI हाई नेटवर्क इंडिविजुअल इन्वेस्टर को दिया है और रिटेल इन्वेस्टर को दिया है। समझ रहे हैं ये भी एक अच्छी बात है। अब दोस्तों थोड़ा सा नीचे जाइएगा ना तो ये बेसिक ऑफ अलॉटमेंट है। आखिरकार आपको आईपीओ अलॉटमेंट
हुआ है या नहीं आप कब चेक कर पाएंगे, वो है 15 मार्च। ठीक है, तो अब यहाँ रिफंड की यदि बात की जाए जो कि 16 मार्च को है, और जिनको ये IPO अलॉट होती है वो लॉटरी से तो कम नहीं होगा, जो कि 17 मार्च को ये लिस्ट होगा, वो हम कह सकते हैं 20 मार्च 2023 को। दोस्तों इसमें एक लॉट में जो नंबर ऑफ क्वांटिटी शेयर आएगा ना, वो पूरे का पूरा 3000, उसमें जो पैसा हमारा इन्वेस्टमेंट होने वाला है ना, वो 1,20,000 मिनिमम और मैक्सिमम। बाकी HNI का जो है कैटेगरी में आप देख सकते हैं 6000 क्वांटिटी, सॉरी 2 लॉट में 6000 हाँ शेयर, और उसके बाद जो सो इसका पैसा जो इसमें लगेगा ना, वो 2,40,000। अब दोस्तों कंपनी का फाइनेंशियल की यदि मैं बात करूं तो कंपनी का फाइनेंशियल देख सकते हैं जो कि अमाउंट इन लाख में। ठीक है, तो कंपनी छोटी है जो कि आपने देखा, इसका टोटल एसेट जो है ना 31 मार्च 2020 में वो 776 लाख का है, और आज के दिन 13 जून 2022 की यदि बात की जाए तो आप देखेंगे 1550 लाख का। कंपनी अच्छी ग्रो की है, यानी कंपनी का एसेट जो है ना वो अच्छा है। टोटल रेवेन्यू 2020 31 मार्च को जो इसका था वो 896 लाख का है, और आज के दिन में इसके बाद जो है 13 जून 2022 तक का जो डेटा है ना वो 654 लाख, इससे पहले 1922 लाख था, इसके पहले 899 लाख था। तो चलो कंपनी का रेवेन्यू जो है वो ठीक है, और कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है ना वो 361 लाख, कब, जो कि 31 मार्च 2022 में। अगर आज की यदि मैं बात करूं यानी कि 30 जनवरी तक का 2022 जो कि 23.47 लाख। तो चलो कंपनी तो ग्रोइंग है, तभी तो कंपनी प्रॉफिट कमा रही है। नेट वर्थ की यदि बात की जाए तो 31 मार्च 2022 जो कि आप देख सकते हैं 110 लाख, और आज के दिन फाइनली जो कि 13 जून 2022 तक की यदि बात की जाए तो 244.76 लाख। अब दोस्तों यहाँ रिजर्व एंड प्लस और जो टोटल बोर्निंग है ना, ये छोटी कंपनी है ना, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, समझ रहे हैं ना, क्योंकि कंपनी छोटी है। अगर इसके पास रिजर्व एंड प्लस काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहा और डेट उसके अगेंस्ट कम रहा तो काफ़ी अच्छा माना जाता है। अगर यहाँ पे 31 मार्च 2020 तक की यदि मैं बात करूँ ना तो 9.72 लाख का इसका रिजर्व एंड प्लस था, और आज के दिन में 94.76 लाख। तो इसका मतलब है दोस्तों कंपनी के ऊपर जो है ना रिजर्व एंड प्लस भर के, समझ रहे हैं ना, ये पैसे से ना कंपनी अपने आप को सर्वाइव कर सकती है। अगर दो चार दिन 1 वीक 2 वीक या 1 मंथ अगर कंपनी के अंदर कुछ प्रॉब्लम या फॉल्ट होती है तो समझ रहे हैं ना, ये प्लस पॉइंट है। अगर टोटल वार्निंग की यदि मैं बात करूँ ना तो 321 कब था, जो कि 31 मार्च 2022 को, और आज के दिन 752। तो दोस्तों हम तो ये कह सकते हैं ये कंपनी के ऊपर से जो डेट है ना वो बहुत कम है। किसके तुलना, टोटल आप पाएंगे रिजर्व एंड प्लस और टोटल एसेट के तुलना में। तो ऑलमोस्ट हम इसे ये नहीं कह सकते जो कि डेट फ्री है, मगर मोटा मोटी ये कह सकते हैं डेट है मगर बहुत कम है। तो इस कंपनी को अगर चाहे तो लोग यानी कि जो भी इसके अंदर बिड प्लेस करते हैं और IPO अलॉट हो जाती है वो लॉन्ग टाइम भी रुक सकते हैं। अब बात आती है जो कि लिस्टिंग गेन। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं जो लिस्टिंग गेन मिलने वाला है ना दोस्तों, वैसे तो ये ओपन जो होगा वो तो मैंने आपको बता ही दिया, अभी ओपन होने में भी काफ़ी टाइम है, और उससे पहले ये पैसा जो है ना 62% जो कि हमारा यहाँ पे करके दे रहा। तो हमारा ये मानना है ये IPO 100% जो कि पैसा को ये डबल करेगा। तो इस IPO को आप ज़रूर स्टडी कीजिए, इसमें कोई मिस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अब दोस्तों इसका देखिए GMP है कितना आखिरकार करंट, जो कि 25 रुपीज़, ये आज मंडे है ना, और काफ़ी स्ट्रांग इसका GMP में डिमांड है, समझ रहे हैं। ऐसे में IPO और कंपनी का नेम आप देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए ये वीडियो एजुकेशन पर्पज़ से है आपके लिए। अगर मैं चाहता तो दोस्तों इसमें यह भी कह सकता था जो कि ये IPO जो है ना वो काफ़ी मतलब क्या, जो कि 100 ने 200 तक ये रिटर्न दे सकता है, मगर ऐसा कुछ भी नहीं। देखिए जो मुझे दिख रही है ना वही मैं सामने बोल रहा हूँ, जबकि ये मैंने बताया ना आपको जैसे कि 6 मार्च से ओपन, 10 मार्च को ये क्लोज होगा, 62% का अभी ये लिस्टिंग गेन देने को तैयार है। तो क्या यहाँ से और 16 का 14 प्लस नहीं होगा, क्या होगा, अवश्यकली होगा, समझ रहे हैं। तो इसके ऊपर आप क्या कीजिए, ध्यान रखिए, और ये 100% ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं जो कि ये पैसा बना के देगा। इसलिए इस IPO को आप चाहे तो स्टडी कर सकते हैं, लॉन्ग टाइम एंड लिस्टिंग गेन। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जो कि ये वीडियो में जो भी था जानकारी मैंने आपके साथ साझा की है वो भी एजुकेशन पर्पज़ से। बाकी आप खुद से भी रिसर्च एंड एनालिसिस ज़रूर करें। बाकी चैनल के ऊपर हमेशा की तरह कहता हूँ अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं इसी तरीके का इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए, और चाहे तो इस वीडियो को दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।